नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं आपका पसंदीदा बुलेटिन को लेकर, जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर गंगा किनारे बसा है कटरिया गांव। जहां सन्नाटा नहीं, सियासत के शोर में यह गांव जला हुआ सा नजर आ रहा है। निशा हत्याकांड में एक मासूम की मौत और उसके बाद उठे सवाल अब पत्थरों की बरसात में बदल चुके हैं। पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, लेकिन स्वागत नहीं हुआ। उनके सामने मिला गुस्से का उबलता हुआ पूरा गांव। नारे गूंजे, भीड़ बढ़ी और देखते ही देखते सड़क रणभूमि में बदल गई। समाजवादी पार्टी के ऊपर पत्थरबाजी की गई और इसमें कई समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन का जवाब आता है और बीच में एक सच फंसा हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सियासत की जा रही है या इस डेलीगेशन को रोकने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए पर हमला बताया। सवाल यह है कि क्या यह न्याय की लड़ाई है या राजनीति की एक बड़ी चिंगारी भड़की है यहां पर, क्योंकि कटरिया अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक जिंदा सवाल बन चुका है। रिपोर्ट के साथ सपा प्रतिनिधिमंडल पर पत्थरों की बारिश, गंगा किनारे मातम, कटरिया में तनाव, सियासत, आक्रोश और पत्थरों की आग में जला गांव। गाजीपुर की वो धरती जहां गंगा बहती है, शांति के लिए जानी जाती है, लेकिन आज वही किनारा शांति नहीं, सियासत, आक्रोश और पत्थरों की आग में जल रहा है। कटरिया गांव, जहां एक 16 साल की किशोरी की मौत ने पहले ही माहौल को झकझोर दिया था, और आज वही गांव बन गया जंग का मैदान। 14-15 अप्रैल की रात निशा शर्मा 16 साल के मासूम गंगा में डूबकर चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें मौत डूबने से हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू हुआ संदेह, आरोप और सियासत का तूफान। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, केस दर्ज किया गया, लेकिन गांव के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर बयानबाजी, जातीय टिप्पणियां और माहौल धीरे धीरे बारूद बनता गया। और फिर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, सांसद, विधायक, नेता और भारी भीड़ पहुंची, लेकिन गांव की चौखट पर उन्हें रोक दिया गया। गांव के बाहर ही रुक गया है पूरा काफिला। पुलिस ने घेरा बनाया, ग्रामीण सामने खड़े हो गए और फिर अचानक पत्थर उठे, नारे गूंजे और पूरा माहौल विस्फोट बन गया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था। लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। देखते ही देखते कटरिया गांव की सड़कें बदल गई रणभूमि में। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, पुलिस भी चपेट में आई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मंत्री रामासरी विश्वकर्मा, जिनके सिर में गंभीर चोट लगी, जिन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची, भागते लोग नजर आए, चिल्लाते समर्थक एक दूसरे के ऊपर चढ़े और टूटती कानून व्यवस्था की तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। 60 से 70 पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद थे। 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन हालात इतने तेज हुए कि पथराव के बीच सुरक्षा घेरा भी डगमगा गया। बाद में पीएससी के प्लाटून उतारी गई, तब जाकर हालात काबू में आए। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। इसमें एक बात मैं पुनः बता दूं कि जो बार बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बलात्कार की बात कही जा रही है, कोई भी इस तरह के एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, यह हमला सिर्फ लोगों पर नहीं, पीड़ित समाज पर हमला है। वहीं प्रशासन का दावा है स्थिति संवेदनशील है, जांच लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, गाजीपुर करंडा कटरिया गांव में विश्वकर्मा समाज की एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में
पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सत्ता पोषित वर्चस्ववादी गांव के प्रधान द्वारा पुलिस पर भी पथराव और प्राणघातक हमला किया गया। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। इस हमले में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी समेत कई लोग घायल हुए हैं। बीजेपी राज में न गाँव सुरक्षित है न शहर। उत्तर प्रदेश अराजकता के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। प्रभुत्ववादियों का पीडीए पर हमला दरअसल 95% आबादी पर हमला है। तो वहीं इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसको लेकर अगला पोस्ट अखिलेश यादव ने एक्स पर कर दिया और लिखा, बीजेपी के अराजक तत्व अब पुलिस पर भी सीधा हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अहंकारी बीजेपी सरकार ही उनके संरक्षक है। अब क्या पुलिस भी पीड़ित कहलाएगी? अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे पीडीए में पी से एक और वर्ग जुड़ गया है और वो है पीड़ित पुलिस। प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि आप अपने लाइन आइटम मेंटेन करिए, हम लोगों को पीड़ित परिवार के घर तक जाने का मौका दीजिए। खैर उन्होंने वो काम तो नहीं कर पाया। जाएंगे, हम लोग धरने पर बैठ गए, इस चीज की मांग करने लगे और धरने पर बैठ गए। और धरने पर जैसे हम लोग बैठे, उस पीड़ित परिवार को बुलाया गया। उससे हम लोग जब वार्ता कर रहे थे तो वो एक एक बात हम लोग को बता रही थी। ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कुछ दबंग लोग हैं, प्रधान से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा न लगा और तुरंत उन्होंने जो है पत्थरबाजी कर दी। एक तरफ शोक में डूबा परिवार, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल और बीच में गुस्से में खड़ा गांव, जहां सच, आरोप और राजनीति तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शोक संदेश आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है और सीधे आरोप लगाया प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ 14 अप्रैल को हत्या कर दी गई और उसके पिता ने आरोप लगाया है कि बलात्कार हुआ। जब इसका पता वहां के समाज के लोगों को लगा और वो वहां गए उस गांव में, तो उन गांव के लोगों ने, जो उनके साथी थे, उस प्रतिनिधि मंडल को धमकाया, धमकियां दी, धक्का मुक्की की। गाजीपुर के कटरिया में एक मौत ने जो आग जलाई, वो अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, वो अब सियासत, सड़क और सिस्टम तीनों को झुलसा रही है। सवाल ये नहीं कि पत्थर किसने फेंका, सवाल ये है कि मासूम की मौत आखिर क्यों बन जाती है राजनीति का मैदान, और कब इन गाँव में शांति लौटेगी? क्योंकि आज कटरिया सिर्फ एक गाँव नहीं, एक जिंदा जलता हुआ सवाल बन चुका है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।